नमस्कार, आप देख रहे हैं गुजरात की बात। मैं हूं आपके साथ रश्मि त्रिवेदी। तो आइए करते हैं चर्चा गुजरात में होने वाले कुछ अहम और बड़ी खबरों की। सबसे पहले बात की गुजरात में सामूहिक आत्महत्या मामले के पीछे की मूल वजह सामने आई है। आइए आपको बताएंगे ये भी विस्तार से। वहीं दूसरी ओर चर्चा करेंगे कि दिवाली के त्योहार के दौरान 10 दिनों तक सिटी बस और बीआरटीएस बसों में मुफ्त यात्रा मिलेगी। आगे चर्चा होगी कि अब क्या करेंगे केजरीवाल। जी हाँ, गुजरात हाई कोर्ट में रेव्यू का दावा पड़ा उल्टा। जानिए कैसे शुरू हुआ पीएम मोदी का डिग्री विवाद। तो आगे चर्चा होगी कि केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह कल आएंगे गुजरात में और परिवार के साथ मनाएंगे दिवाली। तो आइए शुरू करते हैं गुजरात की बात का सफर। मनीष सोलंकी ने परिवार के 4 सदस्यों को जहर देने के बाद 2 की गला दबाकर हत्या करने के बाद खुद फांसी लगा ली। पुलिस को मिले सुसाइड नोट से पता चला है कि मनीष सोलंकी इंद्रपाल फर्नीचर का पार्टनर था। आरोपी इंद्रपाल शर्मा ने कारोबारी पर बार बार दिवाली से पहले लाखों रुपए का बिल भरने का दबाव बनाया हुआ था। सूरत समेत पूरे राज्य में गर्म विषय बने सोलंकी परिवार के 7 सदस्यों की मौत के मामले में पुलिस ने चौंकाने वाला खुलासा किया है। मनीष सोलंकी ने परिवार के 4 सदस्यों को जहर देने और 2 को गला दबाकर हत्या करने के बाद खुद फांसी लगा ली। अड़ाजन पुलिस सूत्रों के अनुसार पालनपुर पाटिया विद्याकुंज स्कूल के पीछे सिद्धेश्वर अपार्टमेंट में रहने वाले और फर्नीचर का कारोबार करने वाले मनीष उर्फ शांतु भाई कनुभाई सोलंकी ने गत 28 अक्टूबर की सुबह अपने परिवार की हत्या कर आत्महत्या कर ली थी। सूरत अड़ाजन इस सामूहिक आत्महत्या मामले में साथी ही मुख्य आरोपी निकला। खुलासा है कि पार्टनर इंद्रपाल शर्मा ही आरोपी है। आरोपी मनीष सोलंकी पर लाखों के बिजनेस बिल भरने का दबाव बना रहा था। जांच में मनीष सोलंकी के घर से एक और सुसाइड नोट मिला। पुलिस को मिले सुसाइड नोट से पता चला है कि मनीष सोलंकी इंद्रपाल फर्नीचर का पार्टनर था। आरोपी इंद्रपाल शर्मा ने कारोबारी पर बार बार दिवाली से पहले लाखों रुपए का बिल भरने का दबाव बनाया। वह मुझ पर लोन पास कराने और पैसे देने का दबाव बनाता था। ये सारी जानकारी पुलिस को सुसाइड नोट से मिली। अब पुलिस ने आरोपी इंद्रपाल शर्मा को गिरफ्तार कर लिया है। गई 28 सालनी आजूबाजू अडाजन પોલીસ સ્ટેશનમાં બનાવ બને જેમાં એક જ પરિવારના 7 સભ્યોએ આત્મહત્યા કરેલી એ બાબતે જે તે સમયે ઈડી દાખલ કરવામાં આવેલી અને તપાસ ચાલુ હતી। જે તે સમયે એક ચિઠ્ઠી મળી આવેલી જેમાં એમણે કોઈ નામ દર્શાવેલું ન હતું। ત્યારબાદ એમના ઘરેથી જે રેકર્ડ કબજે લેવામાં આવેલું હતું એની ચકાસણી કરતાં જે મરણ જનાર મનીષભાઈ ઉર્ફે શાંતુભાઈ છે એના હાથે લખેલી એક ચિઠ્ઠી મળી આવેલી અને જેમાં એમણે એમના જે હાર્ડવેરના દુકાનમાં જેની સાથે ભાગીદારી કરેલી છે ઇન્દર શર્મા એના વિરુદ્ધમાં નામ દર્શાવી અને એમાં એમણે લખાણ કરી અને એવું જણાવેલું કે ઇન્દર શર્મા દ્વારા એમને જે પૈસા 20 લાખ જેવી એમાઉન્ટ હતી જે લેવાના નીકળતા હતા એના માટે પ્રેશર હતું અને ધંધામાં પૈસા રોકવા માટે એમના તરફથી પ્રેશર હતું અને એના માટે લોન લેવા માટે પણ એમના દ્વારા સતત પ્રેશર કરવામાં આવતું હતું। એ બાબતેની તપાસ કરવામાં આવેલી અને કોઈ જેમાં સાહેબ જે 1-2 મળી આવ્યા છે એનાથી વેરીફાઈ કરવામાં આવેલું છે અને એ આધારે આજે ઇન્દર શર્મા વિરુદ્ધમાં આઈપીસી 306 મુજબનો ગુનો દાખલ કરવામાં આવેલો છે અને એની ધરપકડ કરવામાં આવેલી છે। सूरत नगर निगम द्वारा दिवाली के त्योहार को ध्यान में रखते हुए नागरिकों को सुविधा मुहैया कराने के लिए प्रयास शुरू कर दिए गए हैं। विशेष रूप से दिवाली के त्योहार के दौरान सूरत शहर के लोग एक दूसरे के घर आते जाते रहते हैं। ऐसे में महिलाओं और बच्चे भी अपने गंतव्य तक जा सके, इसके लिए 9 से लेकर 18 नवंबर तक मुफ्त यात्रा की सुविधा की जानकारी स्थायी समिति अध्यक्ष ने आयुक्त को दी है। सूरत नगर निगम द्वारा दीपावली के त्योहार को ध्यान में रखते हुए नागरिकों को सुविधाएं मुहैया कराने के प्रयास शुरू कर दिए गए हैं। विशेष रूप से दिवाली के त्योहार के दौरान सूरत शहर में लोग एक दूसरे के परिवार के घरों में शुभेच्छा देने के लिए जाते आते रहते हैं। ऐसे में महिलाएं और बच्चे भी अपने गंतव्य तक जा सकते हैं। 9 से 18 नवंबर तक मुफ्त यात्रा की सुविधा की जानकारी स्थायी समिति अध्यक्ष ने आयुक्त को दी है। दिवाली के त्योहार के दौरान महिलाओं और बच्चों के लिए अपने शहर में रहने वाले परिवार के अन्य सदस्यों से मिलने की व्यवस्था करना आवश्यक है। दिवाली पर महिलाएं भी बड़ी संख्या में खरीदारी के लिए बाजार जाती है। स्थायी समिति अध्यक्ष राजन पटेल ने नगर निगम आयुक्त शालिनी अग्रवाल को दिवाली के समय महिलाओं को उनके गंतव्य तक निःशुल्क पहुंचाने की व्यवस्था करने की जानकारी दी है।
यह भी सुझाव दिया है कि महिलाएं और 15 साल तक के बच्चे सिटी बस और बीआरटीएस बसों में मुफ्त यात्रा कर सकते हैं। स्थायी समिति अध्यक्ष राजन पटेल ने कहा कि दिवाली के दौरान महिलाएं खरीदारी के लिए घर से बाजार निकलती है। साथ ही कई महिलाएं संबंधियों के घर शहर में आती जाती रहती है। उनके बच्चे भी उनके साथ आते जाते रहते हैं। खासकर दिवाली के त्योहार को देखते हुए महिलाओं और 15 साल तक के बच्चों को मुफ्त यात्रा की इजाजत देने का फैसला लिया गया है। हमारा उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि अधिक से अधिक लोग शहर की सेवाओं से लाभान्वित हो। त्योहार के दौरान खासकर शहरी लोगों के लिए इस तरह का फैसला लिया गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की डिग्री को पिछले काफी दिनों से तुल दे रहे अरविंद केजरीवाल को गुजरात हाईकोर्ट से झटका लगा है। गुजरात हाईकोर्ट ने 31 मार्च के ऑर्डर को बरकरार रखते हुए केजरीवाल की रिव्यू पिटीशन को खारिज कर दिया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के डिग्री विवाद को लेकर केजरीवाल की तरफ से दाखिल की गई रिव्यू पिटीशन को गुजरात हाईकोर्ट ने खारिज कर दिया। जस्टिस बीरेन वैष्णव ने अपने पूर्व के ऑर्डर को बरकरार रखा। हालांकि रिव्यू पिटीशन दाखिल करने के लिए केजरीवाल पर कोई नया जुर्माना नहीं लगाया। केजरीवाल के पुनर्विचार याचिका में कहा था कि मोटे तौर पर कहा था कि गुजरात यूनिवर्सिटी के दावे के अनुसार डिग्री वेबसाइट पर उपलब्ध नहीं है, जैसा कि कोर्ट में सुनवाई के दौरान कहा गया। इसके अलावा केजरीवाल ने खुद के ऊपर 25,000 रुपए का जुर्माना लगाए जाने को भी गलत करार दिया। केजरीवाल की तरफ से दाखिल की गई रिव्यू पिटीशन को हाईकोर्ट के जस्टिस बीरेन वैष्णव ने सुनवाई के लिए स्वीकार किया था। जस्टिस बीरेन वैष्णव ने इस रिव्यू पिटीशन पर सुनवाई के बाद 29 सितंबर को ऑर्डर सुरक्षित रख लिया था। रिव्यू पिटीशन पर फैसले के बाद केजरीवाल के वकीलों ने कहा कि वे ऑर्डर की कॉपी को देखने के बाद आगे का फैसला करेंगे। अप्रैल 2016 में केंद्रीय सूचना आयोग यानी CIC ने केजरीवाल से उनके चुनावी फोटो पहचान पत्र के बारे में जानकारी मांगी थी। इसके जवाब में अरविंद केजरीवाल ने कहा था कि वह CIC की जानकारी देने के लिए तैयार है, लेकिन पहले पीएम नरेंद्र मोदी की शैक्षणिक डिग्री का खुलासा करने के लिए कहा जाना चाहिए। केजरीवाल के जवाब को RTI का आवेदन मानते हुए CIC ने एक ऑर्डर पास किया था। इसमें गुजरात यूनिवर्सिटी को पीएम मोदी की डिग्री का ब्यौरा देने का निर्देश दिया गया था। इस ऑर्डर के खिलाफ गुजरात यूनिवर्सिटी हाई कोर्ट चली गई थी। यूनिवर्सिटी के अर्जी पर इस साल 31 मार्च को गुजरात हाई कोर्ट के जस्टिस बीरेन वैष्णव ने फैसला सुनाते हुए CIC के ऑर्डर को रद्द कर दिया और केजरीवाल पर 25,000 रुपए का जुर्माना लगाया। गुजरात हाई कोर्ट के फैसले को लेकर केजरीवाल और संजय सिंह प्रेस कॉन्फ्रेंस की इसमें उन्होंने फैसले की मेरिट पर सवाल उठाए और खुद पर जुर्माना लगाने को गलत बताया। अप्रैल के अंत में गुजरात यूनिवर्सिटी ने दोनों नेताओं के खिलाफ मानहानि का केस कर दिया। अहमदाबाद की मेट्रोपॉलिटन कोर्ट में दाखिल किए गए इस केस में कहा गया कि दोनों ने यूनिवर्सिटी के बारे में जो बातें कही उनसे यूनिवर्सिटी की प्रतिष्ठा खराब हुई। कोर्ट ने मानहानि केस में दोनों नेताओं को समन किया। इसके बाद यह लड़ाई आगे सुप्रीम कोर्ट तक चली। वहीं अब ये केस मेट्रोपॉलिटन कोर्ट में चल रहा है। अगली सुनवाई 10 दिसंबर को होनी चाहिए। पीएम मोदी के BA की डिग्री का मामला दिल्ली हाई कोर्ट में भी चल रहा है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह कल से गुजरात दौरे पर आ रहे हैं। अमित शाह अपने परिवार के साथ दिवाली मनाएंगे। अमित शाह अहमदाबाद में BJP के स्नेह मिलन कार्यक्रम में भी शामिल हो सकते हैं। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह इस बार दिवाली अपने परिवार के साथ मनाएंगे। अमित शाह एक बार फिर गुजरात दौरे पर जाने वाले हैं। अमित शाह की गुजरात में अलग अलग कार्यक्रम है। हालांकि चूंकि वह दिवाली के दौरान गुजरात आने वाले हैं, इसलिए वह अपने परिवार के साथ दिवाली मनाने वाले हैं। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह कल से गुजरात दौरे पर आ रहे हैं। अमित शाह अपने परिवार के साथ ही दिवाली मनाएंगे। अमित शाह अहमदाबाद में BJP के स्नेह मिलन कार्यक्रम में शामिल हो सकते हैं। दिवाली का त्योहार निपटा कर अमित शाह दिल्ली लौटेंगे। गुजरात की बात में आज बस इतना ही। आने वाली सभी खबरों को जानने के लिए आप जुड़े रहिए जनादेश न्यूज के साथ।